together. So I wish you all a very happy Republic Day and a Basant Panchami. शत शत नमन है आपको हे शारदे माँ, अज्ञानता के सागर से हमें तार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, उजालों से हमारा संसार भर दे माँ. Now may I request the chief guest of the day, Mr. Shyam Sundar Sharma ji, Chairman of our School Management Committee, Mr. Ramesh Kumar Sharma ji, respected Padam Shri Bhaiya ji, respected Principal Ma'am, Director Ma'am, and Administrator Sir, to kindly proceed for garlanding our Goddess Saraswati and Lord Ganesha. Which marks the end of winter of Panchami of the Hindu month of Magh. Worship of this day. Mother, we pray for your blessings with all humility. Give us wisdom to make this world a better place. Thank you. Education Minister, Mr. Shyam Sundar Sharma ji, Honorable Chairperson, Mr. Ramesh Kumar Sharma ji, for unfurling the national flag. Salami do. भारत माता की गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस. Now, may I request our Honorable Chief Guest, former Education Minister, Mr. Shyam Sundar Sharma ji, Chairman of our School Management Committee, Mr. Ramesh Kumar Sharma ji, for respected Padam Shri Bhaiya ji, respected Principal Ma'am, Director Ma'am, and Administrator Sir, please come on the stage to light the lamp. It's believed Lord Brahma created the universe on this day. अज्ञानता
माँ सरस्वती जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। और ये जो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं,
हाथ ऊंचा करिए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, और जोर से सब करिए। इनको भी प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ श्रीयुत श्याम सुंदर जी शर्मा का। वो स्वतंत्रता सेनानी पंडित लोकमणि जी शर्मा के पुत्र हैं और हमारे लिए इसलिए अधिक आदरणीय है क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। वो 5 बार विधायक रहे हैं, 7 बार, 8 बार, बहुत बड़ी बात है। एक बार तालियां, 8 बार विधायक रहे हैं और लगातार, और शिक्षा मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, बहुत बड़ी बात है, उच्च शिक्षा मंत्री। तो मैंने उनसे अनुरोध किया था, उन्होंने यहाँ पधारने की कृपा की है और कार्यक्रम देखकर हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे कि क्या कार्यक्रमों की स्थिति है। हमारे यहाँ फिल्मी गीत नहीं होते, ब्रजभाषा संस्कृत हिंदी का प्रचलन है और कार्यक्रमों का स्तर भी देखेंगे, बच्चों का अनुशासन भी देखेंगे। ये 3 साल, 4 साल, 5 साल के जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आए हैं, इतनी कड़कड़ाती ठंड में इनका विशेष रूप से स्वागत है। प्रयास कर रहे हैं ज्ञानदीप के माध्यम से कि बच्चों को भारतीय संस्कृति का शिक्षण प्राप्त हो। हमारे यहाँ फिल्मी गीत नहीं होते, श्याम गीत। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री रमेश कुमार जी शर्मा, प्रबंध समिति के सदस्य श्री पवन चतुर्वेदी जी, प्राचार्य रजनी नौटियाल जी और प्रशासनिक कार्यों को संभाले हुए श्री आशीष बैठे जी, ये सभी मन प्राण से जुटे हुए हैं कि ज्ञानदीप के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और ये एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करें, ज्ञानदीप का नाम करें। तो मैं पुनः श्याम सुंदर जी शर्मा का स्वागत करता हूँ। इनके पूज्य पिताजी का भी मेरा साथ रहा था, इसलिए मुझे बड़ा गर्व है। और श्याम जी बहुत सरल हैं, निश्चल हैं, इनके द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं। कोई पहुँच जाए तो ये नहीं है कि कल आना, सबका सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। तो इनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
से कहती हैं कि मैया तेरे लल्ला ने माटी खाई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। इतनो सो मोटी को ढेलो, इतनो सो मोटी को ढेलो। तुरत शाम ने मुख में मिलो, तुरत शाम ने मुख में मिलो। जन गटक गटक गटकाई। जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। माखन कुएं में कबहू न नाटी, माखन कुएं में कबहू न नाटी। माखन कुएं में कबहू न नाटी, माखन कुएं में कबहू न नाटी। चोला नात ने खाई माटी, चोला नात ने खाई माटी। धमकावे जसोदा ले साटी, धमकावे जसोदा ले साटी। जाए नेक दया नहीं आई। जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। I would like to call Piyush Jain to deliver a speech. We can hold our heads high and be proud of this nation. We salute the work they did for this country on this day. Respected guests, teachers and my dear friends, today we all are gathered here on this auspicious occasion of Republic Day. First of all, warm greetings to all of you on Republic Day. Republic Day is an important national festival for us and for our country, and this festival is celebrated with pride. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As you all know that India got its independence on 15 August 1947, but the country did not have its own constitution. Instead, the country had been governed by the rules and laws implemented by the British. However, after many deliberations
and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar drafted a constitution for India, which was adopted on 26 November 1949. But this constitution came into effect on 26 January 1950 because it was on that day in 1930 when the Declaration of Indian Independence was proclaimed by Indian National Congress. And on that same day, Dr. Rajendra Prasad began his term as the first President of India, and the Constituent Assembly became the Parliament of India. The Constitution declares that India is a sovereign, socialist, secular and democratic and republic country, and it also assures the justice, equality, liberty and fraternity of its citizens, and it also provides us our fundamental rights and fundamental duties as the citizen of India. On this Republic Day, I hope that no matter who we are, rich or poor, a powerful politician or a regular citizen, we continue to abide these basic principles given to us by our amazing Constitution. And we should not forget that how we got this freedom, as the struggle was not so easy and it was totally based on non-violence, cooperation and non-discrimination. And we should remember the freedom fighters who sacrificed their precious life for us. At last, I want to say that on this Republic Day, we all should take an oath to abide by the Constitution and to be the better version of ourselves so that we can contribute toward the growth of this nation and making our nation a better place. I want to end my speech with some golden words that freedom in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation on Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. On the contribution and sacrifice of our great leaders. Let's together go to the colors of pride to encourage peace and prosperity and the heads held high to the magical tricolor of our glorious India. I bow down to you. Tujhe Namami Ho is a dance which will be performed by the girls of 7th and 8th.
सबसे पहले तो मैं परम पूज्य भैया जी, दिस इज ए इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन, sorry for disturbing you, I am getting little trouble. I cannot give speech in English. If you will permit to us, I will give speech in Hindi. तो इतना परमिट करना पड़ेगा। परम पूज्य भैया जी यहाँ हैं, अध्यक्ष रमेश कुमार जी हैं, ये मेरे समधी भी हैं। सम माने बराबर और धी माने बुद्धि, लेकिन इनके बराबर बुद्धि मेरे में नहीं है, मैं एक तरफा इनका समझी और एक से एक बड़ी महान यहां प्रज्ञाएं। भाई क्या हो गया? भाई और बहनों, ये 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर और एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस में मुझे आने का मौका मिला है जो ब्रजभूमि की थाती और संपदाओं का सबसे धनी इंस्टीट्यूशंस है। और इसके लिए जो आदरणीय भैया जी ने कहा कि मेरे सेंटिमेंट्स उन शहीदों से भी जुड़े और मेरे सेंटिमेंट भगवान कृष्ण से भी जुड़े और मेरे सेंटिमेंट्स गांधी जी से भी जुड़े, क्योंकि और मेरे सेंटिमेंट्स भगवान कृष्ण का मतलब मौन। वो कहते थे मोहन मोहन दास का, मोहन मोहन दास का करते हैं गुणगान, मोहन मोहन दास का करते हैं गुणगान, ये ब्रज विख्यात बिहारी थे तो वो गुजरात बिहारी थे, ये चक्र सुदर्शन धारी थे तो वो भी तकनी धारी थे, इनका भी बरसाना था तो उनका भी धरसाना था, ये माखन चोर कहलाए थे तो वो नमक चोर कहलाए थे। ऐसी तुलना किया करते। और ऐसे विद्या मंदिर में हमें आने का मौका मिला जहां ज्ञान की दीपक ज्योति को नमस्ते कर रहे हैं और दुनिया में ज्ञान से बड़ा धन दुनिया में कोई नहीं। और विद्वान कहते हैं कि इस धन को जितना खर्च करो, जितना खर्च करो, जितना खर्च करो, उतना ही बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो ये आता कहां से? ये आता है साहित्य से। और ये साहित्य अगर न हो तो ये भगवान कृष्ण की बांसुरी का माधुर्य और साहित्य न हो तो गांधी की अहिंसा और साहित्य न हो
तो मीरा की भक्ति और साहित्य न हो तो भगवान कृष्ण की ये माटी का और ये साहित्य न हो तो मोहन स्वरूप भाटिया जी का जो ब्रजवासी का जो साहित्य है, ब्रजभूमि का जो साहित्य है, वो ढूंढे नहीं पाएगा। अगर साहित्य के बिना ज्ञान अधूरा है। और ऐसा इस इंस्टीट्यूशन में वो प्रोग्राम मैंने देखे जहां संस्कृति में तो संस्कृत में तो भाषण गाए बच्चों ने, सांस्कृतिक भी और संस्कृत भी और संस्कार की अनूठी मिसाल अगर कोई है तो ज्ञानदीप इंस्टीट्यूशन सही है। मैं सर्टिफाइड करके दे सकता हूं, मुझे कहने में कोई। अरे बच्चे ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत बढ़िया स्पीच इंग्लिश में दिया। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट, और इसलिए कांग्रेचुलेट करता हूं कि आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे पास इस सेरेमनी को मनाने के लिए केवल एक विकल्प है कि हम उन आजादी के दीवानों को और उन तरानों को याद करें और उन्हें भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि भी दें। और आज के दिन हम ये संकल्प भी लें, इस संकल्प भी हम लें कि जितने लोगों ने हमारे देश की खातिर अपनी जान गंवाई, फांसी के फंदे पे झूले, उन शहीदों की याद में हम दीप जलाकर के दीपक ज्योति को नमस्ते करते हुए ये संकल्प लें कि एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी हम आपकी भाव और भावनाओं के अनुरूप भारत का निर्माण करने देंगे, इसे किसी पर आंच नहीं आने देंगे। ये सच्चाई है। और उस बच्चे ने और आगे बढ़ गया, उन्होंने कहा हम इस संविधान की रक्षा की सौगंध, इस देश का सत्यानाश अगर किसी बिरादरी ने किया है 74 साल में, तो मुझे कहने में, हे मेरी प्रज्ञाओं, मुझे कहने में कोई हिच नहीं है। इस देश का सत्यानाश करने वाली एक ही बिरादरी है और उस बिरादरी का नाम है नेताओं की बिरादरी, जिसने इस देश का सत्यानाश कर दिया। तुम अखंड भारत की बात कर रहे हो, तुम संविधान की रक्षा की बात कर रहे हो, 74वें गणतंत्र दिवस और संविधान की रक्षा की सौगंध भी खा रहे हो, और कुछ लोग उस संविधान में संशोधन की बात भी कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है भारत का, दुनिया का। आज दुनिया का सबसे बेहतर संविधान को भी टच करने की बात अखबारों में आती है, तो हम उन भोज के सौदागरों से पूछते हैं कि यार कुछ तो बताओ, क्या इस संविधान में संप्रभुता की धारा का प्रवाह नहीं है? क्या इस संविधान में रचना की ज्योति नहीं जलती है? क्या इस संविधान में निर्माण की धारा का प्रवाह नहीं है? क्या इस संविधान में विकास की गति को आगे नहीं बढ़ाया जाता? क्या इस संविधान के अंदर गरीब मां की कोख से जन्म लेने वालों का उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं है? जब सारी चीजों का समावेश इस संविधान में है, तो इसे टच करने की आवश्यकता नहीं। और मुझे अच्छा इसलिए लगा
कि भैया जी कह रहे थे कि मैं 88 इयर्स हो गया। भैया जी अभी आप कहे हैं लोग बहुत साल तक जीते हैं। मेरी कामना नहीं, जो इस ब्रजभूमि से जो समता और ममता और प्रेम और स्नेह जो रखता है, जो इस ब्रजभूमि से भाव और भावना रखता है, क्योंकि कुछ ही लोग टिप्स पे बचे हैं जो ब्रजभूमि का इतिहास को बचाने में अपनी मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त नाभि से उस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। उसमें से एक मोहन स्वरूप भाटिया जी का नाम भी है। अभी आपको जीना होगा, अभी आपको जीना होगा, इच्छा शक्ति को और बढ़ाना होगा, और इस इच्छा शक्ति के बढ़ाने के साथ हम एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी, संविधान भी और अखंडता भी और ब्रजभूमि का इतिहास भी खत्म नहीं होने देंगे। ये संकल्प भी आज आपको लेना है। आज मेरा सौभाग्य है जीवन की सार्थकता की साध्यता को सिद्ध करने के लिए ज्ञानदीप से बढ़िया मंच कोई मिल नहीं सकता, ऐसा बताइए। तो जितनी कल्चरल एक्टिविटीज हुई हैं, जितनी कल्चरल एक्टिविटीज हुई, मैं बहुत उनसे प्रभावित भी हुआ हूँ। इलाहाबाद में जब जाते हैं मैडम, तो गंगा की धारा और यमुना की धारा और तीसरी सरस्वती की धारा, तीनों मिलकर के त्रिवेणी बनती है। फिर उसके बाद एक ही धारा बचती है। तो इसे कहते हैं, लिखा है पूर्वजन, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तुम बढ़ते चलो, एक धारा बचेगी त्रिवेणी के बाद, तो ज्ञानदीप की धारा बचेगी। जय हिंद, जय भारत। का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ अपने देश के गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यही वह दिन है जब हमारे प्यारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू था। संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हमारा संविधान 1946 से ही बनना शुरू हो गया था और इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर भारतवासियों को सौंप दिया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया। इस दिन की याद में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऐसा देश जिसके संविधान की नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखी गई थी, हम सब उसी देश के वासी हैं जो अपने लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण में कई महान नेताओं ने अपना योगदान दिया, जिसके कारण ही आज हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर इस पावन धरा पर बिना किसी भय या भेदभाव के अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस को सभी धर्म के लोग बड़े ही सम्मान के साथ मनाते हैं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि अपने देश के संविधान में आस्था रखते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे।
अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के बारे में आपके विद्यालय के ही एक छात्र एक छात्रा ने बहुत अच्छा परिचय आपको दिया। इतना सारगर्भित परिचय गणतंत्र दिवस का बच्चों के मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा। ये ज्ञानदीप की विशेषता है। ज्ञानदीप हमेशा से ही अपने आप को सांस्कृतिक प्रदूषण से बचाकर
अपनी संस्कृति को सहेज के रखता है और उस संस्कृति को इस नई पीढ़ी को, हमारी नई जनरेशन को न सिर्फ परिचय कराता है बल्कि उनको सिखाता है, समझाता है और अनुसरण करवाता है। निश्चित रूप से ज्ञानदीप इसके लिए बढ़ाई का पात्र है। हमारे बच्चों में असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और ये क्षमताएं प्रत्यक्षतः इन कार्यक्रमों को देखने से प्रतीत होती हैं। आवश्यकता है उन क्षमताओं को निखारने की, सजाने की, संवारने की और उभारने की। और इस काम को ज्ञानदीप के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बखूबी किया जा रहा है। बधाई की पात्र है ज्ञानदीप के शिक्षक शिक्षिकाएं जो इन बच्चों की असीम क्षमताओं को विकसित कर रही हैं, निखार रही हैं, संवार रही हैं, सुधार रही हैं और सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं कि हमारे बच्चे कितने प्रतिभावान हैं। हमको गणतंत्र एक राष्ट्र में जीने का अवसर मिला है, ये सब भी हमारा सौभाग्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्ञानदीप की ये परंपराएं हमेशा हमेशा कायम रहेंगी और हमारी नई पीढ़ियों को ये संस्कार हमेशा हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। Mr. Ramesh Kumar Sharma ji, our founder secretary Padamshri Bhaiya ji, administrative officer Mr. Ashish sir, all the teachers and my dear students. I wish you again a very happy 74th Republic Day and an auspicious Vasant Panchami. Today we had a small celebration and luckily this day was along with the Vasant Panchami, so it's a double celebration. As Goddess Saraswati is Goddess of Wisdom, so I ask Goddess to shower her blessings on all the young minds, all the students of Gyandhi especially, so that their mind is diverted toward positive energy and they become good citizens of our country. From this platform, I want to express my gratitude to our chief guest who was in hurry and had to leave. He took out his valuable time to come here and it was an inspiration for all of us. My heartfelt thank you to the President of School Management Committee who always here with us. He somehow take out time to be with us always. My thanks to you sir. My thank you to Administrative Officer because as and when we have any conflict or any obstacle, he is there to help us to make things work. Thank you sir for all your support. My thank you to all the teachers. In spite of a very short period of time, they could deliver a good program. Thank you one and all. My thanks to light and sound people, those who are involved in it, especially Yogesh sir, Kirti sir, Manoj Bhaiya and rest of them. My thanks to the one who made this presentation as well. And last but not least, my thanks to our Padamshri Bhaiya ji because he is an inspiration. The goddess Saraswati के जो साधक हैं भैया जी, तो आज उनका आशीर्वाद हम सबको मिले और वो हमारे बीच आते हैं और हर वक्त हर समय हमें एक प्रेरणा देते हैं। और उनकी अभी की प्रेरणा है कि कल बहुत तकलीफ में होते हुए भी उन्होंने एक कार्ड पूरा अपने हाथ से लिखा और जो अभी यहाँ पर उस कार्ड को देखते हुए मुझे ये एक प्रेरणा मिली कि तकलीफ एक तरफ और आपका जो साधना है अपने कार्य के लिए वो एक तरफ। तो भैया जी का विशेष धन्यवाद जो अपने कष्ट के साथ भी यहाँ पर आए। So, dear students, today we celebrate this day so that we remember the contribution given by so many people and then we got freedom and after that constitution was made and our constitution is one of the lengthiest constitution
with 448 articles and around, equally in 25 parts with 12 schedules. So we are happy that way that we are one of the, greatest democracy. So I wish you again a very happy Republic Day and may Lord bless us all. Thank you.